तो मेरी एक अपील है, क्योंकि बहुत सी शादियां होंगी तो दहेज ना लें तो बढ़िया है। और जो नौकरी लग गया है, छोरा लाग रहा है, छोरी लाग रही, छोरा अगर लाग रहा है तो भाई किसे बेरोजगार छोरी के ब्याह कर लियो, घर तो बसेगा। सरकार अगर अच्छे निर्णय लेगी, जनता के काम के निर्णय लेगी, तो बिल्कुल हम सैनी साहब की बड़ाई करेंगे, नहीं तो सड़क पर लड़ाई करेंगे मार दो तो कुछ नहीं। एक एक गांव से लाइब्रेरी थी, 20-20 बालक, 30-30 बच्चे एक एक गांव से नौकरी लगे हैं, बिल्कुल आम घरों के नौकरी लगे हैं। उस पार्टी में जाएगा, उस पार्टी में बीजेपी वाले हैं, वो कांग्रेस का एजेंट बता रहे थे, कांग्रेस वाले बीजेपी का एजेंट बता रहे थे, कोई किससे का, मैं जनता का एजेंट है जहींद। लेकिन नवीन जहींद के पास आप लोग लास्ट में आओ, पहले आप अपने एमएलए के पास जाओ, अपने एमपी के पास जाओ, उसके बाद विशेष रूप से ये जरूर कहूँ, ये शादियां जो करें तो बिना दहेज की करियो। और राम राम भाई, सारे पत्रकार साथियों को, आप लोग आए, आपका बहुत धन्यवाद। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप लोगों को ध्यान दिलाने के लिए कि भाई कल शपथ ग्रहण हुआ है। सभी शपथ ग्रहण करने वाले मंत्रियों को, सभी नव निर्वाचित विधायकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री सैनी साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और सबसे बड़ी शुभकामना उन 25,000 बेरोजगार बच्चों को जिनकी ज्वाइनिंग हुई है कल, जिसके लिए कई सालों से वो तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए पिछले 2 साल से वो सड़क पर संघर्ष कर रहे थे। बेरोजगारों की बारात शुरू होकर रोहतक से लेकर करनाल, जींद, भिवानी, उसके बाद चंडीगढ़, दिल्ली के चक्कर, कितना कोर्ट की समस्या, कितना किस चीज की समस्याएं, तो कल उनका रिजल्ट आ गया है। जिस चीज के लिए हमें लगे हुए थे सब साथी, उन सब साथियों की मेहनत काम आई, और उसमें जिसने भी सहयोग किया है तन मन धन से, उन सब का धन्यवाद। खासकर मीडिया के उन साथियों का बहुत धन्यवाद सबका, आप लोगों का, कि आप लोगों ने लगातार ये 2 साल तक इस पूरे के पूरे मूवमेंट की बड़ी कवरिंग की है। तो आप सब मीडिया के साथियों का भी बहुत धन्यवाद है। और जो सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबका बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो चेयरमैन है HSSC के, हिम्मत सिंह जी, उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा मैं, कि उन्होंने काफी मेहनत की है। हमें तो अभी पता चला है कि भाई उन्होंने बड़ा मेहनत करके ये रिजल्ट डलवाया गया है। उनसे ये अपील भी करेंगे हम आगे भी कि जो भी इशू है, बच्चों के ग्रीवेंस आए हैं, कुछ खासकर फार्मेसी के कुछ वैकेंसी पे आया है, उसको भी दूर करें। और सैनी साहब ने जुबान दी थी कि भाई हम शपथ वाले दिन कह लो, शपथ से पहले कह लो, जो लिस्ट लगाई है, और हमने 2 साल पहले खट्टर साहब के लिए ये बोला था हमने, भंडारा, ये जब लिस्ट लगाएगी, क्योंकि जब पहली बेरोजगारी की बारात निकली, तो मैं खट्टर साहब को भी इस चीज का दूंगा सर, और ज्यादा खट्टर साहब को ही देंगे। वो मुख्यमंत्री साहब बेशक नहीं है, हालांकि उनके साथ हमारी 10 साल लड़ाई रही है, उन्होंने हमारा नाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने उसका नाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एक बात जरूर मैं मानूंगा कि उन्होंने एक ये क्रांतिकारी कदम उठाया कि बच्चों को बिना पैसे के नौकरियां मिल रही हैं, पढ़े लिखे बच्चों को। और इसके ऊपर सरकार तक दाव, मतलब सरकार तक की दाव की बात है, इतना बड़ा रिस्क लिया, तो खट्टर साहब को भी मैं बधाई दूंगा। और ये मुख्यमंत्री साहब, अब सैनी साहब आए हैं, तो उन्होंने भी करा है। मेरी तो सरकारों से लड़ाई रही है, मेरा कोई सरकार से तो मतलब है नहीं। 10 साल कांग्रेस से लड़े, 10 साल बीजेपी सरकार से लड़े। अब हम जो हमने कहा था भंडारा करेंगे, तो 20 तारीख को 12 बजे रविवार को भंडारा है। खट्टर साहब के नाम का कह लो, उसने सैनी साहब के नाम का कह लो, और जो बेरोजगार बच्चे हैं, क्योंकि वे बेरोजगार बच्चों ने ही ये बात कही थी कि भाई हमें, और आप लोगों ने देखा ही होगा कंटिन्यू लड़ाई लड़ रहे थे, तो वे बच्चे ही ये भंडारा बोल रखा था। तो भाई फिर तो राजा का जल्दी है, अपने चटमंगनी पटव्या टाइप अपना 20 तारीख को रविवार को इसी को भंडारा होगा, और उसमें आप सब निमंत्रित हैं। और खट्टर साहब को, सैनी साहब को जो उनसी मिठाई पसंद होगी, लड्डू, जलेबी, हलवा, साग, पूरी, जो भी कुछ है, वो उनको भी गिफ्ट में भेज देंगे। इसके अलावा मैं उन 25,000 साथियों से ये जरूर अपील करूंगा कि वो सब ईमानदारी से जनता का काम करें। सबसे बड़ी चीज ये है कि वो ईमानदारी से जनता के लिए काम करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और सरकार से मेरी एक अपील है कि भर्ती कैलेंडर जारी हो। भर्ती कैलेंडर के बिना ऐसे ही समस्याएं आती रहेंगी, तो वो समस्याएं ना आए, इसलिए सरकार से, HPSC से, HSSC से मेरी ये रिक्वेस्ट है। और एक इशू और आ रहा है अभी, जो बच्चे ही बता रहे हैं मेरे को कि हरियाणा का डोमिसाइल खत्म कर दिया गया है कि बार के लिए, तो उसमें ये सरकार को ये बताना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि दूसरे स्टेट में हरियाणा वालों को तो नहीं देते नौकरी, और ना जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हरियाणा की जीके आती है, दूसरी जगह तो जीके भी बहुत आती है। ये भी एक इशू है।
और नौजवानों से मेरी अपील है कि वो पढ़ें, मेहनत करें, अपने शरीर का ध्यान रखें, नशे और अपराध से दूर रहें और नेताओं के पीछे लगना छोड़ दें। कोई फायदा नहीं है। आप लोग पढ़ाई करो, आप लोग मेहनत करो, आपको नौकरियां मिल रही हैं। मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं दूर दूर से, मतलब आसपास वाले आ जाए कोई बात नहीं, सिरसा, फतेहाबाद, कितामबाड़ा, क्योंकि हमने पूरे हरियाणा में मूवमेंट करा था। ये एक एक गांव से लाइब्रेरी थी, 20-20 बालक, 30-30 बच्चे एक एक गांव से नौकरी लगे हैं, बिल्कुल आम घरों के नौकरी लगे हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज हुई है। अलग अलग जगह ऐसे, जो मैं तो उनको यही कहूँगा भाई, अपनी पहली तनख्वाह अपने माँ बाप के लिए गाँव में गौशाला, व्यायामशाला, आपके वहाँ जो भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है उसके लिए आप जरूर उसको रखिए। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये, क्योंकि जब सीएम साहब से हम मिले थे, खट्टर साहब से, तो हमने एक रिक्वेस्ट उस टाइम पे की थी जो वो पूरी नहीं हो पाई थी, कि भाई ग्रुप सी की लिस्ट पहले लगा दो। उन्होंने ग्रुप डी की लगा दी, तो ग्रुप सी वाले जो बच्चे थे वो ग्रुप डी में ही ज्वाइन कर गए थे। आपकी जानकारी के लिए आप बता देता हूँ मैं, आज अभी मेरे पास रिपोर्ट आई, करीब 7 से 8 हजार बच्चे ग्रुप डी से रिजाइन करके ग्रुप सी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो जो ग्रुप डी के बच्चे हैं, जो उनकी वेटिंग लिस्ट है, सरकार को तुरंत वो वेटिंग लिस्ट लगा देनी चाहिए। कितने बच्चों ने रिजाइन करा, ये 2-3 दिन में ही पता चल जाएगा आप लोगों को। तो उन जो वेटिंग में है जो बच्चे, उन बच्चों को तुरंत ज्वाइनिंग सरकार दे। बहुत एक अच्छा कदम होगा ये, क्योंकि आज मेरे हिसाब से तो 12,000 लगी थी, उसमें 2-2,500 तो रह ही गए थे, नहीं करी थी ज्वाइनिंग। और अभी जितने लगे थे उनमें से भी 5,000 से ज्यादा मेरे पास ये रिपोर्ट है कि रिजाइन कर रहे हैं। एक चीज और आ रही है, क्योंकि हम ये पूरा मूवमेंट चला रहे थे, तो मेरी एक अपील है, क्योंकि बहुत सी शादियां होंगी, तो दहेज ना लें तो बढ़िया है। और जो नौकरी लग गया, छोरा लग रहा है, छोरी लग रही, छोरा अगर लग रहा है तो भाई किसी बेरोजगार छोरी के ब्याह कर लियो, घर तो बसेगा। छोरी लग रही है तो किसी बेरोजगार छोरे के ब्याह कर लियो। हालांकि मेरे पास बहुत से फोन आ रहे हैं, कल से घने फोन आ लिए कि भैया छोरे आस पास घूमा है, क्योंकि थे ये बालक तो ये तो सारे अफसर लग गए, कोई एसडीओ लग गया, कोई जेई लग गया है, कोई पटवारी, कोई सेक्रेटरी, कोई कम में लग गया है। तो इब रिश्ते विश्ते तो देखो मेरा बस का है नहीं काम कराना। हाँ, नंबर दे दूंगा मैं, ताकि भाई इन पर कॉन्टेक्ट कर लियो। 90 50 90 61 हमारा तो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर किसी ने जरूरत हो तो वो जरूर कर लियो। क्योंकि मेरे तो रही वे, क्योंकि लाग गए ना ये उन बेरा भैया हांड थे, पूछे वकीला की मेरे तो रहनी ये कम से कम ये 5 से 4 से बालक तो ये सारे के सारे अफसर लाग रहे हैं, क्योंकि ये ग्रुप सी में तो ज्यादातर पोस्ट इस तरह की थी। तो विशेष निवेदन है, नेताओं के पीछे ना घूमो, कोई फायदा नहीं है। ये रील के पीछे मत घूमो, सोशल मीडिया पे थोड़ा कम टाइम देगा, अपना पढ़ाई लिखाई पे, अपने शरीर पे ध्यान दो, और रियल लाइफ में जियो, रियल लाइफ में नहीं। क्योंकि जो बालक पढ़े हैं आप लोग, उन्होंने मतलब पढ़ाई करी है, तो वो जॉब लगे हैं, तो एक आपके पास रास्ता है। क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि भाई हम अगले 5 साल में 2 लाख जॉब देंगे। तो इसलिए मैं सरकार से अपील कर रहा हूँ कि 50,000 आपको 40 से 50,000 देनी पड़ेगी हर साल। जब जाकर बात बनेगी तो उसके लिए एक भर्ती कैलेंडर सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कि भर्ती कैलेंडर जारी होना चाहिए। और मैं तो आप सब लोगों को भी सबको बता दूंगा, जितने भी लगे हैं बालक उनको बता दूंगा। विशेष रूप से ये जरूर कहूंगा, ये शादियां जो करें तो बिना दहेज की करियो। और अब ये इतनी जब शादियां होंगी, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है, मैं आपको बताऊं कि ये सरकार का भी, क्योंकि हम इस पूरे मूवमेंट को इतने सालों से जब ये चला रहे थे, तो आज ये इन बच्चों की संघर्ष की जीत हुई है। हमारा तो उसमें एक 2% योगदान कह सकते हैं, सारा योगदान उन बच्चों का ही है। और उस दिन भंडारा करके तो 100 दिन का टाइम हम सरकार को, सैनी साहब अपना हनीमून मना लें सरकार का। और सरकार के मंत्री, बाकी विपक्ष के लोगों से भी ये अपील करूंगा मैं कि भाई इन बच्चों के लिए और जो इशू है जनता के, उसके लिए आप लोगों को संघर्ष करना चाहिए। 5 महीने कल की नहीं मारनी है, 5 साल कल की मारोगे तब बात बनेगी जनता के लिए, 5 महीने कल की में तो बात बनाएगी नहीं। और भंडारा बिल्कुल देसी घी का भंडारा होगा, कोई इसमें इस तरह का मामला नहीं है आगे भाई कोई रेली घी या डालडा नहीं चलेगा, बिल्कुल देसी घी का भंडारा होगा। कोई आपका कोई सवाल हो इसमें? आपको लगता है कि करप्शन पे लगाम लग जाएगी इस तरह से नौकरियां? मेरे को ऐसा लगता है कि देखो, जो बच्चा अगर बिना पैसे दे के नौकरी लगेगा, टैलेंटेड बच्चा, मेरिट का बच्चा लगेगा, एक आम घर का बालक जब निकलता है, तो काफी फर्क पड़ता है इस बात का। अगर आपकी जो जॉब आपने दी है, अगर वो मेरिट के आधार पर अच्छे दी है, तो वो जो भी काम करेंगे, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनने अपना नाम भी नहीं लिखना यार, वे पता नहीं क्या क्या, हम तो रहे हैं यूनिवर्सिटी में, हमने तो ये फेस भुगता है। तो मुझे लगता है कि करप्शन पर इस चीज का बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, कि जो जब पैसे नहीं दे रहा है तो वो, क्योंकि जब आप 15 लाख 20 लाख दोगे तो कोई भी है, नेचुरली बात है, अभी मैं भी है तो 20 लाख रुपए देकर लगूंगा तो
मैं 20 लाख पूरे करने की कोशिश करूंगा, आखिर में अल्टीमेट पे स्थिति तो जनता ही है। तो इस पे करप्शन पे बिल्कुल इस चीज का फर्क पड़ेगा और क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा, वर्किंग क्वालिटी जो होती है। अब जब मैं लागता गया, मैंने आता तो कुछ है नहीं उस चीज का, तो नहीं आता है तो सीधी बात है, ये तो एक आपने जो एक कर्मचारी की जो क्वालिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कि बा आपने ठा के कोई फरदुल्ला ला दिया तो उसका तो भाई वो क्या करेगा, उसे आता ही नहीं। तो मेरे को लगता है, क्योंकि इसके अलावा एक और डिसीजन हुआ है कि जो प्रमोशन है उसके में भी टेस्ट लिया जाएगा। बहुत बढ़िया निर्णय है। तो सरकार अगर अच्छे निर्णय लेगी, जनता के काम के निर्णय लेगी, तो बिल्कुल हम सैनी साहब की बड़ाई करेंगे, नहीं तो सड़क पर लड़ाई करेंगे, मार दो तो और तो कुछ है नहीं। तो जगाने का तो काम सरकार को और विपक्ष को और जनता को हम कर रहे हैं। जो ये 25,000 जो लिस्ट आई है, इसमें ज्यादातर वो बच्चे हैं जिनको पब्लिक डीलिंग करनी, जो ऐसी चेयर पे बैठेंगे जिनके सामने आम जनता काम जी बिल्कुल। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आम जनता को हमेशा इन्हीं डीलिंग हैंड से दिक्कतें पेश आती हैं और उसी से करप्शन को बढ़ावा मिलता है। देखो बिल्कुल ये बात सही है कि जो ये जॉब है ये सारी पब्लिक डीलिंग की है, और मैं इसीलिए अपील करता हूँ ये जितने भी बच्चे लगे हैं कि आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि आपको कितने कष्ट से ये जॉब मिली है, और आप भी आज कष्ट के उसमें से आप अफसर बनोगे। अब तो जनता के लिए काम करना पड़ेगा, नहीं तो पापा लगेगा। और फिर लड़ने के लिए तो हम हैं, ये लागे बेशक हम लड़ने के लिए जिंदा है। जनता के लिए अगर ये कोई गड़बड़ करेंगे तो हम पहुंचेंगे, उड़ा कोई बात है नहीं। बाकी मुझे लगता नहीं है ऐसा, भाई मैं सोया मत दोया तो कहता नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपना ये मानना है जब बालक ईमानदारी तो कोई लगा है और वो अपने इस चीज ने देखेगा तो जनता ने परेशान नहीं करेगा। मेरा मतलब ऐसा मैं फीलिंग है मेरी कि आम घरा का बालक जब कोई अपनी मेहनत करके लगता है तो वो सामने देखता है पब्लिक को कि वो हाँ, इब जब कोई इस तरह का आदमी 2 नंबर तय उस तय इन चीजा लग गए है तो उसमें तो फर्क तो आता ही है। और ये बड़ा एक इतना बड़ा काम हुआ है ये हरियाणा में, जो बता रहे हैं बच्चे ही बता रहे हैं, हमारी कोई वो नहीं। मैं कह दूं ना भाई ये तरफ ये देते लग गए सारे, उस चीज का कोई फायदा नहीं हो। तो जो असली बात है सच्ची है ये बहुत बड़ा काम है। और उन सब से मेरी अपील, हाथ जोड़ के मेरी अपील है जितने भी लगे हैं बच्चे, कि आप जनता के साथ जो आपकी डीलिंग हो ऐसी होनी चाहिए कि हाँ जनता भी ये कहे कि कुछ नहीं लेके जाना है, बेईमानी में कुछ है नहीं, आप फंस जाओगे। कि आजकल तो सबके पास फोन है, सबके पास रिकॉर्डिंग है, कोई वो फंसा लेगा कि फर्क, अपनी तनख्वाह है उस तक खाओ आराम से चैन की नींद लो। भाई मेरे हिसाब से तो है यह बात। और बाकी तो भाई के कैस कहें तो ये दिवाली का जो गिफ्ट है और सरकार का बिल्कुल धन्यवाद है। और नहीं तो क्योंकि इनका बेरोजगारों का दिवाला निकल रहा था, तो अब जितनी भी खाली वैकेंसीज हैं, भर्तियां हैं, सरकार से मेरी अपील है जल्दी से जल्दी जितने भी रिजल्ट रुके हुए हैं या जितने भी ग्रीवेंस हैं एचपीएससी में है या एचएसएससी में है, ग्रीवेंस सिस्टम एक ऐसा होना चाहिए। और वहां पे डीलिंग जरूर, मैं चेयरमैन साहब से मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ हिम्मत सिंह जी का, लेकिन उनकी जो शिकायत भी आती है हमारे पास वो भी मैं बता देता हूँ कि जो पब्लिक डीलिंग है वो अधिकारी वहां पे ठीक करें तो अच्छा होगा, क्योंकि ग्रीवेंस सिस्टम होना जरूरी है ताकि वहां पे किसी भी तरह की कोई समस्या है उसका समाधान कर दें। एक निजी सवाल, नवीन जैन का पिछला जीवन अभी राजनीतिक रहा है, फिर रहा आंदोलनकारी का, तो भविष्य क्या नवीन जय हिंद राजनीतिक तौर पर रहेंगे या विपक्ष की भूमिका निभाएंगे या किसी पार्टी की तरफ जाने का कोई विचार? मेरा तो अभी देखो, पहली बात तो ये, मेरा कोई विचार होता तो भाई साहब चला ही जाता। 2-2 चुनाव चले गए, सिर पे गए, किसी पार्टी में जाना होता तो चला ही जाता। चुनाव लड़ना होता तो पार्टियां, इतनी पार्टी थी उनसे लड़ लेता, उनसे ना मिलती टिकट था अपना निर्दलीय लड़ लेता। मेरा राजनीतिक इंटरेस्ट जितना था, मुझे लगता है मेरा इंटरेस्ट खत्म हो रहा है राजनीति से। और ये जो भी काम कर रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल एक कह रहा ना, एक अनफॉर्चुनेट हो है यह चीजें। वो केस हो जाता भोलेनाथ वाला, और ये फिर अड़जते और ऊपरा खाली केस होते चले गए, केस होते चले गए, और इस चीज में अड़ज गए। मेरा काम लोगों की आवाज उठाना, लोगों को जागरूक करना है, इससे ज्यादा मेरा कोई वो नहीं है। आगे का तो भोलेनाथ का जाना भाई साहब, मैं तो आज भी वही बात कहूँ आके हमारा कोई इसमें कोई निजी हित नहीं था इन बच्चों के लिए लड़ा रहे, क्योंकि बहुत से लोग तो नहीं कहते ना चुनाव लड़ने के चक्कर में है, उस पार्टी में जाएगा, उस पार्टी में बीजेपी वाले हैं वो कांग्रेस का एजेंट बता रहे थे, कांग्रेस वाले बीजेपी का एजेंट बता रहे थे, कोई किससे का। मैं जनता का एजेंट है जहींद। और मैं ये बात ठोक बजा के कह सकूं पूरे हरियाणा में, और आप सब पत्रकार तो मेरे को 20 साल से जानते ही हो, दूसरे स्टेट डिस्ट्रिक्टों के भी पत्रकार साथी हैं 10-12 साल से, तो वो भी जाना है। इस हरियाणा के अंदर 21 साल में जो हमने 2 सरकारों के खिलाफ आंदोलन किए, जनता के लिए लड़े हैं, चाहे केस भुगते हैं, भाई पूरे हरियाणा में कोई हो तो बता दो। आज भी जितने एमएलए बने हुए हैं आप उनका रिकॉर्ड उठा लो, पिछले 20 साल का कौन कौन सी पार्टियां में कूद के उछल के कदे कितने कोई एमपी बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई मंत्री बन गया, कितने आदमी ऐसे हैं। नवीन जैन अपने स्टैंड पे 21 साल से, हम नहीं अपने स्टैंड पे कितने कहीं पे, तो
नहीं तो 21 साल में तो भाई साहब 4 पार्टी बदली जाओ, कितने जाओ, कोई चुनाव लड़ने वाला हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारी जितनी कैपेसिटी है। और हम तो अपना कह ही रहे हैं, जितनी कैपेसिटी उतनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्यादा तो हमारे ये तंबू में है, हम तो ये तंबू का भी बेरा थोड़ी है, कद बुलडोजर आओगा तंबू ने, इसमें तो बुलडोजर की भी जरूरत ना, हूँ 4 लठ मारता है पड़ जाएगा, महाराज दो रहता है, ऐसा कुछ है नहीं। हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस तंबू से हजारों नहीं लाखों लोगों की पेंशन बनी है, लाखों बीपीएल कार्ड बने, विधवा विकलांग पेंशन, खेल कोटा, प्रावर की जमीन का मामला था, चाहे ये जॉब का मामला था, कोई भी इशू था, चाहे हरियाणा में जितने भी इशू हुए हैं, मैक्सिमम लेवल की बात कर रहा हूं मैं, उनकी हमने लड़ाई लड़ी है। और विपक्ष को मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास तो देखो सब बीजेपी के भी भाई हैं, साथी हैं, पर्सनल रिलेशन है, कांग्रेस के भी हैं, और हर तरह से मेरी ये लोग तन मन धन की हर तरह से हेल्प भी करते हैं। लेकिन मेरी तो एक यही है कि अच्छा विपक्ष बनो और संघर्ष करो, ताकि जनता को फायदा हो। मेरा नुकसान हुआ, मैं आज तंबू में हूं, या हमने खट्टर साहब के लिए लड़ाई लड़ी, तो चाहे खट्टर साहब का नुकसान हुआ, अगर उनकी मार्केट खराब हुई, या हमारा नुकसान हुआ, अल्टीमेट फायदा तो जनता को हुआ ना, पब्लिक को हुआ ना उन चीजों से। और वो इशू जो हमने उठाए, वो इशू कोई नहीं उठा रहा था, कोई सी भी पार्टी नहीं उठाया। उनके पास एमएलए भी थे, पब्लिक भी थी, पद भी, पावर भी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, मुट्ठी भर लोग थे हम लोग तो। और जाएंगे मुख्यमंत्री का धन्यवाद करके आएंगे। हाँ, मुख्यमंत्री साहब दो रहे, जब टाइम मिल जाएगा जब चले जाएंगे। एक बार भंडारा था, आप जिसे साथ था तय करे दे ना, इब तक आज मैं टाइम मिल ना मिल, जैसे ही मौका मिलेगा चले जाओगे ना। तो मुख्यमंत्री तो आड़े था हफ्ते माले है, आड़े जाकर मिल लेंगे, ऑफिस 500 मीटर से दूर है हमारा, तो और के काम है। बाकी कुछ दिन का हमारे को भी आराम मिल जाएगा, ये काम होना जरूरी था, और इस काम की बाट में हम बहुत उस पर बैठे थे। और भी बहुत बड़े इशू हैं, बहुत से इशू हैं जो हमारे पास ऑलरेडी आ रहे हैं। लेकिन मेरा तो यही है कि भाई एक सरकार का जो हनीमून पीरियड है 100 दिन का, तो वो सरकार अपना उसको मना मनू लिया हनीमून है, उसके बाद भाई देखी जाएगी जो कुछ करेंगे। मैं तो लोगों से तो अपील यही करूंगा, लेकिन मैं लोगों से एक अपील करूंगा कि भाई जितने भी आपके एमएलए हैं पक्ष विपक्ष के, आपके नंबर आप लोगों के पास होने चाहिए, नहीं होंगे तो हम एक दिन जारी कर देंगे। और आप लोग पहले अपने एमपी के पास, अपने एमएलए के पास जाइए शिकायत लेके। नवीन जैन के पास ऐसा कुछ है नहीं, नवीन जैन तो के पास आओगे तो, लेकिन नवीन जैन के पास आप लोग लास्ट में आओ, पहले आप अपने एमएलए के पास जाओ, अपने एमपी के पास जाओ, उसके बाद। और एक चीज मैं सीएम साहब को जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये चीज हमने करवाई तो जो उस टाइम पे सीएम साहब थे अपने खट्टर साहब, उस टाइम पे करवाया था ये, और उन्होंने कर भी दिया था, लेकिन उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था कि हर अधिकारी कम से कम 1 घंटा जनता के लिए, पब्लिक जो भी डीलिंग एंड है, किसी भी लेवल का अधिकारी हो, वो जनता के लिए उसके दरवाजे खुले होने चाहिए वर्किंग टाइम में। और मैं सीएम साहब से भी ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो चाहे कैबिनेट है, चाहे विधायक है, ये भी एक चीज होनी चाहिए कि भाई हाँ, कि भाई एक टाइम है, उस टाइम पे जनता से मिलेंगे, ताकि हमारा भी लोड कम हो। हम तो यही कह सकें, बाकी तो वे करना नहीं। धन्यवाद जी।